बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेगमेंट में हम लोग ऑक्सीलेशंस का यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ऑक्सीलेशंस के यूनिट नंबर जो 11 है, इसका पहला सेगमेंट आज हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसका टाइटल हम लोग लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, यह भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले काम करते हैं, एक इलास्टिक बॉडी लेते हैं। इलास्टिक बॉडी किसको कहते हो? जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी की शेप चेंज हो। अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर उसकी शेप चेंज होती है, जिसे हम डक्टाइल सब्सटेंस भी कहते हैं, डक्टाइल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, और आम सी लैंग्वेज में हम लोग इलास्टिक बॉडी का नाम देते हैं। तो ये आपके पास एक इलास्टिक बॉडी है जिसे हम लोग स्प्रिंग का नाम दे रहे हैं। ये स्प्रिंग है, ये एक इलास्टिक बॉडी है। इसके एक एंड के साथ एक बॉडी अटैच कर दीजिए जिसका मास m ले लीजिए। ये इसके साथ एक बॉडी अटैच किया और इसका मास हमने m लिया। दूसरे एंड को किसी सपोर्ट से आप फिक्स कर दीजिए ताकि ये अपनी जगह से मूव न करे। इनिशियली ये बॉडी जिस पॉइंट पर रेस्ट में होगी, यानी इस पॉइंट को कहेंगे मेन पॉइंट, या पोजीशन को कहेंगे मेन पोजीशन। ठीक है, अब एक काम कीजिए, बॉडी पे फोर्स अप्लाई कीजिए। इलास्टिक बॉडी है, लेंथ तब्दील होगी, शेप तब्दील होगी, लेंथ इंक्रीज होगा। ये मैंने पुल किया, शक्ल ये बन गई, ये शक्ल बन गई, ये शक्ल बन गई, ये यानी लेंथ ये इंक्रीज कर गई। राइट स्टूडेंट, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी था, यानी है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इलास्टिक बॉडी क्या करता है, फोर्स एक्ट होने के दौरान उसी फोर्स में से कुछ हिस्सा अपने बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, जो बाद में रेजिस्ट करता है अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन करने के लिए। यानी जब आप इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो इस दौरान वो बॉडी अपने अंदर, अपने सिस्टम में एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, फोर्स स्टोर कर रहा होता है। आप यहां तक लेकर आए, अब यहां से आपने बॉडी को रिलीज किया, ये रिलीज किया, बॉडी विल मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। लेकिन मीन पोजीशन पे बॉडी रुकेगी नहीं, बॉडी आगे चली जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। तो लेंथ कम होने के बाद शक्ल ये बन गई, लेंथ कम होने के बाद शक्ल ये बन गई। अच्छा, लेंथ कितनी कम होगी? याद रखिएगा, लेंथ उतनी ही कम होगी जितनी ये इंक्रीज हुई थी, यानी x। इस x को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। सही है, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। फिर बॉडी यहां पे रुकेगी, लेकिन परमानेंटली नहीं रुकेगी। फिर यहां से वापस, अब यहां तक नहीं आएगी, एक्सट्रीम तक नहीं, थोड़ा सा कम, फिर वापस, ऐसे मूव करते 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 फिर मेन पोजीशन पर रुक गई। इस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं।
और वाइब्रेटरी मोशंस को हम लोग पीरियोडिक मोशंस भी कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशंस, पीरियोडिक मोशंस, वाइब्रेटरी मोशंस, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स बाय कॉन्सेप्ट। तो ये कंफर्म हो गया कि स्प्रिंग के साथ अटैच ये जो बॉडी है ये कौन सी मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अच्छा याद रखिएगा, मोशंस की इक्वेशंस में जब वाइब्रेटरी मोशंस को मेंशन करना हो, इंडिकेट करना हो, शो करना हो, तो हम लोग उसके लिए नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। किसका साइन यूज करेंगे? नेगेटिव का। वाइब्रेटरी या पीरियोडिक मोशंस को जब आप मैथमेटिकली शो करने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। राइट? ओके। अच्छा, अब फिर देखिए, मैंने फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट x, एम्पलीट्यूड इज x। अगर मैं फोर्स ज्यादा अप्लाई करूं तो डिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा, रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? x के। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? x के। इसको कहते हैं हुक्स लॉ। इसको क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, F प्रोपोर्शनल टू x। इस साइन को आपने हटाया, इज इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट लेते k, x एज इट इज, वेयर k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, और फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। और इसका यूनिट आप देखेंगे, एंड यूनिट इज, वो होता है न्यूटन पर मीटर। ये देखिए, F इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। F का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर के का यूनिट। राइट? अच्छा, अब देखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने इस बॉडी के लिए बनाया। ये बॉडी कौन सी मोशन कर रही थी? पीरियोडिक, वाइब्रेटरी। तो वाइब्रेटरी मोशंस के लिए साइन क्या यूज करेंगे? नेगेटिव। क्या यूज करेंगे? नेगेटिव। तो मैंने कहा फॉर वाइब्रेटरी मोशन, फॉर वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, ये मैंने नेगेटिव का साइन लगाया, माइनस के एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? माइनस रिप्रेजेंट्स वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट F इक्वल होता है एम ए के। दिस इज नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, देन एम ए बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स के। तो A बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स ओवर एम के। सही? गुड। A इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, K ओवर एम इंटू एक्स। क्लियर? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, K ओवर एम इंटू माइनस एक्स। K इज द कांस्टेंट, M बॉडी का मास, ये भी कांस्टेंट। तो आपने इसकी जगह लिखा कांस्टेंट। दिस इज माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल का साइन आप लोग हटाते हो तो इजिकल और कांस्टेंट लगाते हो। इसी तरह जब इजिकल और कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे तो आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे। ये मैंने इनको हटाया और इसकी जगह ये प्रोपोर्शनल का साइन। दिस इज माइनस एक्स। और से देखिएगा,
माइनस का मतलब है मोशन इज वाइब्रेटरी, मोशन इज पीरियोडिक, और ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन करे, जब कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशंस करे, बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो बॉडी की मोशंस को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशंस मींस body is performing periodic motions, vibratory motions, and acceleration of the body is directly proportional to the displacement. Directly proportional to the displacement. तो ये मैंने किसके लिए प्रूफ किया? ये मैंने इसके लिए प्रूफ किया। जब बॉडी वाइब्रेटरी मोशंस करता है, बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉडी की मोशंस को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। नंबर एक, पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, वाइब्रेटरी मोशन होना चाहिए। नंबर टू, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये मैंने प्रूव किया स्प्रिंग के साथ अटैच इस बॉडी के लिए। इसका मतलब है ये बॉडी जब मोशन परफॉर्म करता है तो इसकी मोशन कैसी होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये मैंने प्रूफ किया किसके लिए? ये मैंने प्रूफ किया इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ये बॉडी कौन सी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सॉरी। तो स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक पेपर में आया तो सिंपल हम आपसे पूछेंगे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फुल स्टॉप, फिर कहेंगे प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, prove that the motion of a body which is attached to one end of a spring executes simple harmonic motion। तो अगर ये पेपर में पूछा गया तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, एक बात ये याद रखा कीजिए कि एक्चुअल में ये लेक्चर स्टैंडर्ड 11 यानी फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड्स को सामने रखकर लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, वरना टॉपिक की लेंथ इतनी होती है कि हम इसको कई कई घंटे जो है टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड 11 का जो सिलेबस होता है या स्टैंडर्ड 12 का जो सिलेबस होता है, बस उसी को बेस बनाकर हम इतनी ही इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं जितनी आपकी जरूरत हो। लेक्चर को एक दफा फिर देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि लाइव सेशन में आप पूछें। मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ताकि आप लिख सकें। जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सेगमेंट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।